नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे एनजीओ संस्था की वेबसाइट हो या किसी भी बिजनेस की वेबसाइट, जब हम पहली बार उसको बनवाते हैं तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट रहता है कि कैसे हमारी वेबसाइट गूगल पर टॉप में आए। देखिए, कोई भी जब नई वेबसाइट हम बनाते हैं तो कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला या लॉजिक नहीं होता है कि जैसे ही हमने बनाया और वो गूगल में टॉप में या सर्च में आ जाए। गूगल की जो एल्गोरिदम है वो ये कहती हैं कि कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी नेम हो, उस पर क्लिक करने वाले यूजर्स कितने हैं, उस शब्द को सर्च करने वाले यूजर्स कितने हैं। जितने ज़्यादा यूजर एक टॉपिक को सर्च करेंगे उतना बेहतर रेस्पॉन्स उस वेबसाइट का आएगा और वो लिंक जल्दी रैंक करेगी। यानी कि यदि आज हम अपने डेवलपर से कोई वेबसाइट बनवाते हैं तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमें वेबसाइट बनवाने के समय शुरू करने चाहिए वेबसाइट के साथ में। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली आवश्यकता हमारी होती है, जब भी हम कोई वेबसाइट बनवाएं तो देखिए उसके साथ में हम अपना लोगो तैयार करते हैं, प्लस हमें हमेशा ना उस बैनर के प्रमोशनल कुछ बैनर्स बनवाने होते हैं। जैसे अगर आप संस्था चला रहे हैं तो संस्था में क्या हमारे उद्देश्य हैं, किस किस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उसके हम कुछ बैनर बनाएं कि संस्था का एक बेसिक इंट्रोडक्शन उसमें मिल जाए। यानी कि पहली बार अगर कोई यूजर हमारी संस्था को देखें, उस बैनर को देखें, तो उनको आइडिया लग सके कि ये संस्था इस क्षेत्र में काम करती है, इतने वर्षों से चल रही है और यहां तक अभी तक इनका काम रहा है। साथ में कुछ बैनर हमें ऐसे बनवाना चाहिए जो हम अपने सोशल प्लेटफॉर्म के बैकग्राउंड में लगा सकें। जैसे कि जब हम फेसबुक का पेज बनाएं या यूट्यूब चैनल बनाएं या ट्विटर अकाउंट बनाएं तो आप देखिएगा वहां एक तो हम लोगो तैयार करते हैं प्लस एक बैकग्राउंड में बैनर। और बैकग्राउंड आपका वही इंट्रोडक्शन है कि उसको देखकर एक फर्स्ट विजिटर को ये आइडिया लग जाए कि ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी है क्या इनका मेन मोटिव है, कहां किस फील्ड में ये काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली हमारी आवश्यकता है हम कुछ ऐसे बैनर और लोगो तैयार करें। दूसरी हमारी आवश्यकता है सोशल प्लेटफॉर्म सभी तैयार करें। फॉर एग्जांपल देखिए, आज हम किसी को एक बैनर सेंड करें, किसी को एक लेंथी लिखा हुआ मैटर सेंड करें और बजाय उसके एक हम उनको वीडियो सेंड करें, दोनों में बहुत अंतर है। कैसे? अगर हम किसी को टेक्स्ट कंटेंट भेजते हैं तो कहीं ना कहीं फर्स्ट यूजर को ये लगेगा कि इतना बड़ा कंटेंट क्यों पढ़ा जाए, हमें इसका लॉजिक नहीं समझ। और कई बार जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको इमेजिन नहीं कर पाते उतना अच्छा। लेकिन अगर हम वीडियो किसी को भेज रहे हैं और उनका थोड़ा भी 1% भी इंटरेस्ट है और अगर उन्होंने गूगल पर क्लिक कर दिया, उस वीडियो पर क्लिक कर दिया और उनने पहली इंट्रोडक्शन लाइन सुनी कि हमारी संस्था पिछले 10 वर्षों से संचालित है और हम ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, इस फील्ड में ये है, तो फिर एक इंटरेस्ट तैयार होता है और व्यक्ति उससे इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो यहां पर कहने का उद्देश्य है कि हमें अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है सबसे पहले वो तैयार किए जाएं। साथ में हमारे कुछ इंट्रोडक्शन वीडियोस भी बनाए जाएं। वीडियोस इसीलिए जरूरी है कि अगर कभी किसी का क्वेश्चन आता है कि सर हमें अपनी संस्था के बारे में भेजिए, तो हम क्या करते हैं, कई बार एक पीडीएफ फाइल भेज देते हैं। आप खुद से उसको समझिए, पीडीएफ फाइल को पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है एज कंपेरेबल टू वीडियो। कारण वही है, वीडियो में हम विजुअलाइज भी कर पा रहे हैं, ऑडियो भी देख रहे हैं, प्रॉपर उसको समझ पा रहे हैं। और पीडीएफ में हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है और पढ़ना हमेशा थोड़ा सा कठिन रहता है एक फर्स्ट यूजर को। तो बेहतर है हम अपनी पीडीएफ जरूर बनाएं संस्था के बारे में, संस्था का पूरा अबाउट डिटेल सब रखिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल पर्पज पे काम आएगी। बट जो हमें बेसिक यूजर से इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर तैयार करें। यानी कि यहाँ पर हमारा सबसे पहला उद्देश्य हुआ हम अपना लोगो बैनर तैयार करें, सोशल मीडिया अकाउंट्स तैयार करें, साथ में हम कुछ अपने यूट्यूब वीडियो भी तैयार करें। यूट्यूब वीडियो को यूट्यूब पर रखिए, जो हमारे नॉर्मल बैनर्स हैं उनको फेसबुक पेज पर शेयर करिए, ट्विटर पर शेयर कीजिए, रेगुलर जितना हो सके व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए। यह बेसिक रिक्वायरमेंट हुआ। अब हम चाहते हैं कि जो हमने वेबसाइट बनवाई उस वेबसाइट का कंटेंट गूगल पर रैंक करे। वो तब होगा जब हमारे वेबसाइट से संबंधित जो कीवर्ड्स हैं उनको यूजर सर्च करें। यानी कि वेबसाइट एक तो हमारी डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक का बेनिफिट क्या है कि हर तरह का कीवर्ड, हर तरह का शब्द हमारी वेबसाइट पर रेगुलर अपडेट होता रही। आप देखिएगा एक ऐसी वेबसाइट जिसमें हमने फिक्स 10 पेज बनाकर कंटेंट सेट कर दिया,
अब जो कंटेंट है वही गूगल पर सर्च होता रहेगा। अगर एक वेबसाइट है जिसमें हम रेगुलर डेली बेसिस पर कुछ नया कंटेंट अपलोड करते हैं, अगर उस नए कंटेंट से रिलेटेड कोई गूगल पर सर्च कर रहा है तो भी चांस है कि हमारी वेबसाइट सर्च में आएगी, क्योंकि कीवर्ड्स ऑलरेडी हमारी वेबसाइट में भी हैं जो यूजर सर्च कर रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट भी स्लोली रैंक करेगी। यानी कि वेबसाइट हमेशा डायनेमिक रखें, इसका भी एक और लॉजिक बनता है। हमारे वेबसाइट में एक ऐसा एडमिन पैनल हो जहां से हम, चाहे वो हमारी लेटेस्ट एक्टिविटी हो, चाहे वो हमारी छोटी छोटी मीटिंग्स हो, कार्यक्रम हो, अपकमिंग इवेंट्स हो, प्रीवियस जो हम कर चुके हैं वो सारे इवेंट्स हो, इनको हम रेगुलर बेसिस पर शेयर करें। इसमें टेक्स्ट भी हो, इमेज भी हो, वीडियो की लिंक्स भी हो। ये सभी चीजें जब गूगल पर सर्च में आएंगी तो जल्दी वेबसाइट रैंक करेगी। एक और बेनिफिट इसमें आप समझें जो हमारी वेबसाइट को मिलना चाहिए जब गूगल पर यूजर सर्च करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने अपना सोशल मीडिया बना दिया, उन सबको वेबसाइट से लिंक कर दिया। हमने अपने फेसबुक पेज, ट्विटर जितने भी थे वो इनडायरेक्टली फेसबुक पेज पर भी हमारी वेबसाइट कनेक्ट होना चाहिए और हमारे वेबसाइट में भी वो सारे लिंक्स कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा एक उद्देश्य और भी रहेगा कि जैसे कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, जैसे ब्लॉगर है, wordpress.com है, टम्बलर है, ये सभी क्या है, एक सोशल ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनमें हम अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आज हमने कोई इवेंट किया, उस इवेंट की जानकारी हमने अपनी वेबसाइट पर शेयर की, साथ में उसी कंटेंट को हमने ब्लॉगर पर और भी जो अदर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। अब हम ये ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म क्यों कह रहे हैं, आप देखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। अगर हम आज मार्केट में हमें कभी घूमने जाना है और हमने एक ट्रैवल एजेंसी हमें सर्च करना है या कोई होटल रूम बुक करना है, हम गूगल पर लिखेंगे होटल्स इन उदयपुर, और आप देखिएगा, अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, जब हम होटल्स इन उदयपुर लिखते हैं तो आप देखिएगा सबसे ऊपर लिंक आएगी मेक माई ट्रिप की, सबसे ऊपर लिंक आएगी आईबीबो की, सबसे ऊपर लिंक आएगी इसी तरह की ट्रैवल एजेंसीज जो बड़े लेवल पर काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वेबसाइट की रैंकिंग बहुत अच्छी है, उन पर उतने सारे होटल्स हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारा खुद का अगर होटल हो, हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई, वो हमारे होटल के नाम से है। अब आप यहां खुद से एनालाइज करिए, हमारे होटल के नाम को जब कोई सर्च करेगा तभी हमारे होटल की वेबसाइट आएगी गूगल पर। अदरवाइज अगर, अब चूंकि देखो किसी को हमारे होटल का नाम ही नहीं मालूम, उनके लिए गूगल पर क्या रैंक करेगा, वही मेक माई ट्रिप, आईबीबो, जो बड़े प्लेटफॉर्म आज बने हुए हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपनी वेबसाइट में कंटेंट रखा है वो रखा है होटल इन शिमला, होटल इन मनाली, होटल इन उदयपुर, होटल इन जयपुर। और हम चूंकि हमारा होटल कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ जयपुर में, और हमारे होटल का नाम है श्री गणेश होटल, तो जब कोई श्री गणेश होटल लिखेगा तो हमारी वेबसाइट आएगी, जब कोई होटल इन जयपुर लिखेगा तो भी पहले वो वेबसाइट आएंगी। हमारी आ सकती है, लेकिन पता चला वो 50वें नंबर पे है, 100वें नंबर पर, जबकि हम मेन हैं, लेकिन फिर भी हमारी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। इसी वजह से कुछ ऐसी साइट्स हैं जैसे ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस, टम्बलर, ये भी अपने आप को बहुत अच्छे कंटेंट पर रैंक करते हैं। इनके पास पहले से बहुत सारा कंटेंट बना हुआ है इस डोमेन पर। अगर हम अपनी संस्था, अपनी वेबसाइट के कंटेंट को इन पर अपलोड करेंगे तो बेहतर चांस है कि हमारे कीवर्ड्स रैंक करेंगे, हमारे बारे में जानकारियां पब्लिक होंगी और हमारी वेबसाइट की लिंक भी धीमे धीमे रैंक करेगी। जब हम ब्लॉगिंग करें, ब्लॉगिंग का मतलब इस तरह की वेबसाइटों पर जब अपना डेटा अपलोड करेंगे हम, wordpress.com, blogger.com, tumblr.com, इन पर जब हम अपलोड करते हैं, उनमें अपना जो कंटेंट है वो प्लस हमारे फोटोज, प्लस हमारे यूट्यूब की लिंक, प्लस हमारे सोशल मीडिया की लिंक, प्लस हमारी मेन वेबसाइट की लिंक भी वहां रखना है। क्योंकि अगर किसी ने सर्च किया और हमारी मेन वेबसाइट सर्च नहीं हुई लेकिन ब्लॉगिंग वेबसाइट सर्च हो गई, तो उस पर भी व्यक्ति हमारा कंटेंट पढ़ सकता है और घूमकर वो हमारी मेन वेबसाइट पर भी आ जाएगा, वहां से रिडायरेक्ट करके वो हमारी मेन वेबसाइट पर आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर क्लिक तो हुआ ना। ये कैसे हुआ? हमारे सोशल प्लेटफॉर्म बनाए, हमने उस पर बैनर्स रखे, हमने उस पर प्रॉपर डेटा अपडेट किया, हमने यूट्यूब लिंक अपलोड करी, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया, उन सबको एक दूसरे से वेबसाइट से सभी सोशल लिंक को कनेक्ट कर दिया, सोशल लिंक पर वेबसाइट शेयर कर दी, साथ में कुछ हमने सोशल ब्लॉगिंग साइट्स पर भी डेटा रख दिया। ये कुछ ऐसे बेसिक तरीके हैं जो हमें अपने कंटेंट को, अपने कीवर्ड्स को रैंक कराने में हेल्प करते हैं।
इन सभी चीज़ों को आप धीमे धीमे अपने बिजनेस में भी यूटिलाइज करिए। अपनी संस्था की वेबसाइट हो, चाहे कोई न्यूज़ चैनल हो, चाहे आप कोई बिजनेस चलाते हैं, ये बेसिक जो ज़रूरत हैं इन सभी पर हमें यहाँ पर काम करना है। ये सभी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनका सोशल मीडिया पर भरपूर यूज करिए और जितना हो सके रेगुलर बेसिस पर हमें शेयर करना है। साथ में दोस्तों एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जो हमें फ्री मिल रहा है उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को पेड परचेज करें तो उसकी फिर कोई लिमिट नहीं होती। इसको ऐसे समझिए, आज हमने गूगल पर कुछ भी लिख दिया, हमें अपने ऑफिस के लिए एक प्रिंटर परचेज करना है, हमने लिख दिया वहां पर एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम और प्रिंटर। आप 2 मिनट बाद देखिएगा, जब भी आप फेसबुक चलाएंगे, गूगल पर कुछ सर्च करेंगे, अमेजॉन कुछ भी चलाएंगे, आपको ना प्रिंटर्स के ऐड आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? आपने उस कीवर्ड को सर्च किया, उस कीवर्ड से रिलेवेंट बहुत सारे पेड एडवर्टीजमेंट मार्केट में चल रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पर हो, गूगल पर हो, अदर प्लेटफॉर्म पर हो। उन्होंने इस कीवर्ड को चेक किया, गूगल पर सर्च किया किसी यूजर ने, या फेसबुक पर सर्च किया, या बोला गया कहीं भी, तो ये सारी चीज़ें फिर उसी से रेलेवेंट आपको ऐड दिखना शुरू हो जाएगी। यानी कि हमें इनडायरेक्टली फ्री जितने हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनको तो यूज करना ही है, साथ में अगर कर सकते हैं तो एक छोटा सा बजट लेके, भले ही वो 200 रुपये पर डे हो, 400 रुपये पर डे हो, हमें थोड़ी थोड़ी पेड मार्केटिंग भी करना चाहिए। अगर आप वाकई में बेहतर रिजल्ट चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए तो थोड़ा थोड़ा पेड मार्केटिंग भी करना चाहिए। और पेड मार्केटिंग आपको एक टारगेटेड ऑडियंस को पकड़ने में आपको हेल्प करता है। तो उस टारगेट ऑडियंस तक अगर आपको पहुंचना है तो आप फ्री मार्केटिंग से नहीं पहुंच पाएंगे। आप अगर ऐड चला रहे हैं तो रेलेवेंट आपके जो फ्रेंड सर्कल है, जितने लोग देखते हैं, वहां तक बात पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पर्सन टू पर्सन ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो आपको पेड मार्केटिंग करना ही होगा। ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जो हमने इस वीडियो में कवर अप किए। होपफुली कि आपको कुछ बेहतर इस वीडियो से मिला हो, और हमने जो बेसिक्स बताए हैं शायद उसमें से अगर आपका कुछ चीज़ नहीं तैयार है तो उन पर कोशिश करिए। और इसी से संबंधित अगर आप कोई वेबसाइट या बिजनेस वेबसाइट कुछ भी चला रहे हैं, उसमें कुछ बेहतर इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आप हमें कमेंट में लिखिए। इसी तरह के रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।